अलक्ष्यलिंग। श्री सुखदेव जी महाराज जो स्त्री पुरुष के भेद को जाने बिना, ध्यान दिए बिना इस धराधाम पर भ्रमण करते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में जब राजा परीक्षित पहुंचे और राजा परीक्षित ने सर झुकाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके कुछ प्रश्न किए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वं। परीक्षित जी कहते हैं कि आप धन्य हैं, आप हम पर कृपा करके हम सबके कल्याणार्थ ही पधारे हैं। आप किसी भी द्वार पर उतनी देर नहीं रुकते, सिर्फ उतनी देर रुकते हैं जितनी देर में गऊ को दोहा जाता है, सिर्फ उतनी देर, उससे अधिक समय आप नहीं रुकते। और आप हमारे ऊपर कृपा करके यहां पधारे हैं। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरणशील व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है। बड़े कष्ट की बात है, सब लोगों को पता है कि हमारी मृत्यु फिक्स है, उसके बावजूद भी हम अपनी मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए कोई काम नहीं करते। इसी को तो माया कहते हैं, यही तो माया है। बार बार सत्य से विमुख कर देती है। बार बार कथा सुनते हैं, माइंड सेट होता है, और जैसे माइंड सेट होता है फिर कहीं ना कहीं से माया आवाज देती है और फिर मन फंस जाता है। इसे क्या कहेंगे? इसे माया कहेंगे। इसी का नाम माया है। सत्य को जानते हुए भी अस्वीकृत कर देना, उस पर ध्यान न देना, इसी का नाम माया है। सुखदेव जी महाराज जब विराजमान हुए तो परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव यश्रोतभ्यम मथो जप्यम यत् कर्तव्यम रवि प्रभु। मनुष्य किसका स्मरण करे, किसका जाप करे, किसको स्वीकार करे, किसे अस्वीकार करे, किसे स्वीकार करे, किसका त्याग करे। ध्यान देने योग्य बात है, हम कुछ भी न सुन लें, हम कुछ भी न देख लें, और हम कुछ भी न बोल दें, और कहीं भी न चले जाएं, इसी को धर्म कहते हैं। तुम्हारे देखने योग्य क्या है और तुम्हारे देखने योग्य क्या नहीं है। तुम्हारे सुनने योग्य क्या है और क्या तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है। कौन सा स्थान है जहां जाना चाहिए और कौन सा स्थान है जहां नहीं जाना चाहिए। एक स्त्री पुरुष आफ्टर मैरिज मिले तो वो धर्म है, उससे पहले ही कहीं वार्तालाप करें तो वो अधर्म है। वही स्त्री पुरुष है, एक में धर्म हो जाएगा, एक में अधर्म हो जाएगा। तो इसका ज्ञान लिए बिना, इसका बोध किए बिना तो सत्य और असत्य की परिभाषा समझ में नहीं आएगी। हमें सत्य और असत्य की परिभाषा अगर समझनी है, सीखनी है, पढ़नी है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम
इन प्रश्नों पे ध्यान दें जो राजा परीक्षित ने कहा। भजन किसका करें, किसका भजन करें, कौन भजनीय कौन है, भजन करने योग्य कौन है। आजकल तो लोग भूत प्रेतों का भी भजन करते हैं, करते हैं कि नहीं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। शमशान में जाके पूजन करते हैं लोग। और मैंने तो कितने हिंदुओं को, सनातनियों को देखा है कि अब पीर को अपने घर में रखा हुआ है उन्होंने। महावीर की भी पूजा वहीं चालू है और पीर की भी पूजा वहीं चालू है। महावीर सोचते पीर देख लेगा, पीर देखते महावीर सोच महावीर कर लेंगे, हमें क्या मतलब। इसीलिए कौन भजन करने योग्य है समझो, और कौन नहीं है ये भी समझो। एक का भजन करोगे तो मिट जाओगे, और एक का भजन करोगे तो बन जाओगे। कितना अंतर है बोलो, कितना बड़ा अंतर है। एक का भजन बना देता है, एक का भजन मिटा देता है। कितना बड़ा भेद हो गया। कुछ भी नहीं करना चाहिए, सोचने योग्य बात है। जितने भी बाल गोपाल हमारी आस्था पे, यूट्यूब पे कथा सुनते हैं, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न किसी और का नहीं, परीक्षित जी महाराज का है। आजकल तो पैसे के लिए हम बोलते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, कितने दिन काम चला देगा ये पैसा। शरीर छोड़ के भी तो जाना है, और जहां जाना है वहां जवाब देना है। इसलिए धन भी हो तो अच्छा धन हो, जो हमारे काम आ सके, जो हमारा कल्याण कर सके, ऐसा धन होना चाहिए। जो मिटा दे वो नहीं। किसका भजन करें? भगवान कहते हैं जो मनुष्य मेरा जिस भाव से भजन करता है, ये यथा माम प्रविदन्ते तास्ते भजाम्य हम। जिस भाव से मनुष्य मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव से मनुष्य का भजन करता हूं। तुम मेरा भजन करते हो, मैं तुम्हारा भजन करता हूं। ये कौन कहते हैं? बोले भगवान कहते हैं। कल जैसा कर दो, कल जैसा था। तुम भगवान का भजन करो। और इतिहास में ऐसा ही हुआ है, जिन्होंने प्रेम से भजन किया भगवान प्रेम से करने लगे, जिन्होंने शत्रुता से प्रेम भजन किया उनको शत्रु बनकर भगवान मिले। यही भगवान का स्वभाव है। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज जब मिले तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, मरणशील मनुष्य को क्या करना चाहिए? जो मरेगा, कंफर्म है, मरणासन पर जो मनुष्य है, दो प्रश्न है। एक तो पूरे जीवन भर क्या करना चाहिए? अगर भगवान मनुष्य जीवन दे दे तो पूरे जीवन भर क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है, मरणशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पहले प्रश्न का उत्तर सुने। जो जीवन भर, जिन्हें मनुष्य जीवन मिला है, उन्हें जीवन भर भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे भी भगवान प्रसन्न हो जाएं, भजन से, सेवा से, सद्भाव से, कैसे भी, एनी हाउ। आज व्यक्ति भगवान को मनाना नहीं चाहता, आज व्यक्ति मानव को ही मनाना चाहता है। अपने घर के रिश्तेदार, परिवारी जनों को ही मनाना चाहता है, उन्हीं के पीछे पड़ा है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें मनाओ मत, उनसे प्रेम मत करो, उनमें डंडे मारो, ये कोई भी महाराज नहीं कहता। पर अगर
इनको तुमने जीवन भर प्रयास भी किया मनाने का, आप सच्ची बताओ ये मान गए? कईयों की उम्र निकल गई, ये बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो गए, बताओ तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे प्रसन्न हैं? अरे रिश्तेदारों के तो छोड़ो, तुम्हारे बच्चे तुमसे प्रसन्न हैं? पूरा जीवन लगा दिया तुमने उनके लिए, पूरा जीवन, पर कृपा करके बताइए वो खुश हो गए आपसे? हो गए प्रसन्न? हो नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए। एक इच्छा पूरी करोगे दूसरी जग जाएगी, उसको भी पूरी करोगे तीसरी जग जाएगी, तीसरी इच्छा पूरी करोगे चौथी जग जाएगी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, जब तक तुम मर नहीं जाओगे तुम्हारे सामने इच्छा रखती चली जाएंगी। यही तुम्हारे रिश्तेदार कभी नहीं पूछेंगे तुम्हारी इच्छा क्या है। जब तक पापा बने रहोगे, पापा मेरी तो ये इच्छा है, पापा मेरी तो ये इच्छा है, पापा मेरी तो ये इच्छा है। पति बने रहोगे, हे प्राणनाथ मेरी ये इच्छा है, हे प्राणनाथ मेरी ये इच्छा है। पत्नी बनी रहोगी तो आज तो हमारी ये इच्छा हो रही, तुम ये बना दो, हमारी तो ये इच्छा हो रही, ये बना दो। जीवन भर कढ़ैया चूल्हे पे ही रखो, आपकी कढ़ैया उतरनी नहीं चाहिए चूल्हे पे से। एक दिन में 4-4 बार बना के खिलाती हो तो भी पति कभी जब समाज में जाके कभी प्रशंसा नहीं करता, किसने बहुत अच्छा भोजन बना बना के खिलाया हमको, कभी नहीं करता प्रशंसा। जीवन भर पति कमा कमा के देता रहता है पत्नी को, कभी भी पत्नी ये नहीं कहती कि इन्होंने हमारी बड़ी सेवाएं करी है, नहीं, यूं कहती हमें तो कुछ देते नहीं, हमें कुछ नहीं दिया। अरे तो जीवन भर जो मेहनत करी वो दिया किसको? सोते रहो बस और कमा कमा के देते रहो बस, और फिर भी देवी यूं ही कहती है कि तुमने तो हमें तो कुछ दिया ही नहीं, हम तो ऐसे ही रह गए। बच्चों से कहो भाई तुम ठीक हो, बोले वो नहीं, हमें कहां दिया कुछ। कहने का अभिप्राय है दुनिया को तुम कितना भी खुश करने का प्रयास करो पर दुनिया प्रसन्न नहीं होगी, जीवन भर नहीं होगी, जीवन भर। तो क्या करना चाहिए? बोले जीवन भर एक प्रयास करना चाहिए कि अब की बार मनुष्य जीवन मिल गया है तो भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान को मनाने का प्रयास करें। भगवान मान जाए। जीवन भर में एक ही काम, ईश्वर को मनाने का प्रयास। दूसरा, मरणशील व्यक्ति जिसे यह मालूम हो कि मैं तो मरूंगा ही, उस मनुष्य को अपने श्रवणों से जब तक आखिरी श्वास न निकले तब तक श्रीमद् भागवत कथा अपने श्रवण रंध्रों के द्वारा हृदयस्थ कंठ तक पहुंचाते रहना चाहिए। हृदय के मन मंदिर तक भागवत पहुंचती रहे। कानों में भगवान की कथा पड़ी रहे। और कभी ये श्रवण, मैं फिर कह रहा हूं, जो 16 साल से लगातार जुड़े हैं, आप सब कोई अपने ऊपर एहसान नहीं कर रहे, यही उपाय बताया गया है ठाकुर जी के द्वारा कि जब तक आखिरी श्वास न निकल जाए तब तक भगवान की कथा नहीं छूटनी चाहिए। इन श्रवणों में हर दिन भगवान की कथा पढ़ती रहनी चाहिए। ये श्रवण तभी पवित्र होंगे जब इनमें हर दिन बार 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 भगवान की कथा पढ़ती रहेगी। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, कथा प्राप्त होना ही सौभाग्य है। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। आपकी मुंबई में बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। कल हम पाकिस्तान गए थे, कल हम रात को कथा के बाद पाकिस्तान गए थे, वहां से लौट कर आए आज सुबह।
नहीं, रात में लौट आए थे। और जब हमने पाकिस्तान में एंट्री करी तो काफी लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे, ये तो वही है जो बहुत लड़ता है। हाँ। पाकिस्तान में गए थे ना। हमारा एक भक्त पाकिस्तान में रहता है मतलब अभी भी। तो उसने कल हमको बुलाया और हम चले गए, और वहां जाकर खैर भक्त और उनके परिवार की क्या बात कहें। आज भी जगने का अवसर है, जागो। आप सबसे निवेदन कर सकते हैं, जागो। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। भगवान ने जो मनुष्य जीवन दिया है, इसका सदुपयोग कर लो। पुत्र का होना बड़ी बात नहीं है, परिवार का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे का होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी मुंबई में एक से एक धनवान बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहता है कि नहीं रहता है? एक से एक पैसे वाला, कौन सी बड़ी बात। लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है? दो काम मुश्किल हैं। एक तो सदगुरुदेव का सत्संग, संतों का संग, और दूसरा भगवान की कथा। अगर ये प्राप्त हो जाए तो ये समझो संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई। और आजकल अगर आपको सत्संग मिल रहा है मुंबई वालों को, ये तो छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका सौभाग्य जाग रहा है इस कथा के माध्यम से, दुर्भाग्य समाप्त हो रहा है इस कथा के माध्यम से। बोले महाराज मुझे भी कथा सुना दो। जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे भागवत कथा सुननी चाहिए राजन। बोले गुरुदेव कृपा करो, मुझे भी भागवत सुना दो। और श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ करी। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेषु विज्ञस्सुराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जितासनो जिताश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपो भगवतो रूपे मनः संधारेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पहले तो बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः। हे राजन तुम धन्य हो, तुमने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ऐसा सुंदर प्रश्न किया है, अद्भुत है, तुम धन्य हो। द्वितीय, जो मरणशील व्यक्ति हो उसे कुछ विशेष काम अपने ऊपर करना चाहिए। विशेष काम क्या है? विशेष काम है कि मनुष्य को जितासनो, अपने आसन को जीते। देखिए माता बहन भाई बंधु जितने भी लोग कथा सुनते हैं, आप कॉन्टिन्यूस एक आसन पर नहीं टिकते। कई लोग तो काम का बहाना बनाकर अपने पैर सीधे करने जाते हैं, 10-15 मिनट घूम घाम के फिर आकर बैठते हैं। वो समझते हैं कि गुरुजी नहीं कुछ का समझते, नहीं समझते तो तुम हमको गुरु बना लेते। हम नहीं समझते। अरे कई चीजें हम नहीं समझते, फिर बाद में ठाकुर जी हमको समझा देता है कि इसलिए उठ के गया है। अच्छा, कई काम से भी उठते हैं,
और कई सिर्फ टांग सीधी करने के लिए उठते हैं, और कई लोगों में तो दम होता है फिर भी कुर्सी पे बैठते हैं कि उठना ना पड़े।